वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस लिस्ट में किसी भी अल्टीमेट एलियन को नहीं रखा है, तो यार प्लीज कमेंट में मत बोलना कि आपने अल्टीमेट ह्यूमंगस और अल्टीमेट कैननबोल्ट या फिर अल्टीमेट स्पाइडर मंकी को क्यों नहीं लिया है। और थंबनेल देखकर तो आप टॉपिक समझ गए होंगे, तो यार चलो एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 5 पर एक नहीं तो एलियंस आते हैं जो कि हैं 4 आर्म्स और कैनन बोल्ट। तो पहले हम बात करेंगे कैनन बोल्ट की। कैनन बोल्ट भी एक हैवी वेट एलियन है जो कि अपनी बॉडी को स्पिन करता है, क्योंकि भाई इसकी बॉडी का शेप राउंड है यानी कि गोल है, इसलिए भाई इसे चलने में दिक्कत हो सकती है। अब चलने में दिक्कत हो सकती है इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल ही चल नहीं सकता है। हम कैनन बोल्ट के साइज और इसके बॉडी मैस को देखकर पता कर सकते हैं कि ये भी एक हैवी वेट एलियन है। कैनन बोल्ट को कैरी करना इतना भी इजी नहीं है। आपने नेमेट्रिक्स के एक एलियन यानी कि स्लैमवॉर्म को देखा होगा, भाई उसके सामने कैनन बोल्ट एक बिग एलियन लग रहा था। तो अब बात करते हैं कैनन बोल्ट की पावर एंड एबिलिटीज की। इसके पास इनहेंस स्पीड, स्पीयर ट्रांसफॉर्मेशन, इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड बैलेंस, इनहेंस्ड एजिलिटी, इनहेंस्ड जंपिंग जैसी एबिलिटीज है। अरे रुको भाई, इसकी इनहेंस्ड लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। इसके पास इनहेंस्ड डेक्सेलिटी, इनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस, इनहेंस्ड डायरेक्शनैलिटी जैसी एबिलिटीज भी हैं। इनके अलावा कैनन बोल्ट के पास एसिड इम्यूनिटी, रेडिएशन इम्यूनिटी, लिमिटेड स्पेस सर्वाइबिलिटी, इलेक्ट्रिकल एम्पावरमेंट जैसी एबिलिटीज भी हैं। और भी कैनन बोल्ट के पास शॉक वेव्स, टॉर्नेडो, एनर्जी डिफ्लेक्शन, शार्प क्लॉज, शार्प टीथ और हीट रेसिस्टेंस जैसी एबिलिटीज भी हैं। अब बात करती हैं 4 आर्म्स की, जिसकी स्पीसीज है टेट्रामेंट और होमवर्ल्ड है खोरोस। भाई ये भी एक हैवी वेट एलियन है। अगर आप इसकी बॉडी और बॉडी मैस दोनों को ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी एक हैवी वेट एलियन है जो कि अपने से हैवी वेट को भी कैरी कर सकता है। बात करें अगर इसकी पावर एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी, इनहेंस्ड स्पीड, इनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस, इनहेंस्ड जंपिंग और इनहेंस्ड एक्रोबैटिक्स जैसी एबिलिटीज है। और भी 4 आर्म्स के पास ब्रेस्टिंग प्रोफिकेंसी, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प टीथ, सोनिक क्लैप, शॉक वेव्स एंड अर्थक्वेक जनरेशन, वॉल क्लाइंबिंग, हीट रेसिस्टेंस और स्लाइम स्पीड जैसी एबिलिटीज है। नंबर 4 पर आता है फ्रैंकिन स्ट्राइक। इसकी स्पीसीज है ट्रांसिलियन और इसका होमवर्ल्ड है एनोर ट्रांसिल। अब यार हर कोई इसकी बॉडी और इसके साइज को देखकर या फिर कहीं इसके बॉडी मैस और इसके साइज को देखकर बता सकता है कि ये एक हैवी वेट एलियन है। बात करें अगर फ्रैंकिन स्ट्राइक की पावर एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड स्पीड, इनहेंस्ड डेक्सेलिटी, इनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस, इनहेंस्ड जंपिंग और टेक्नोकिनेसिस जैसी एबिलिटीज है। और भी फ्रैंकिन स्ट्राइक के पास इलेक्ट्रोकिनेटिक लेविटेशन, इलेक्ट्रोकिनेसिस, इलेक्ट्रिकल रिडायरेक्शन, स्पेस सर्वाइबिलिटी, इमेंस लाइफ स्पेन, हीट रेसिस्टेंस और कोरोडियम इम्यूनिटी जैसी एबिलिटीज है। अब देखो यार, मुझे तो इसके साइज और बॉडी मैस और स्ट्रेंथ को देखकर ये एक हैवी वेट एलियन लगता है। आपको लगता है या नहीं, कमेंट में बता सकते हैं। नंबर 3 पर आता है एक बैक्सासोरियन या फिर कहें डायनासोर। अरे सीधे सीधे बोलूं तो ह्यूमंगसोर। अब एक डायनासोर में कितना बॉडी मैस होता है या फिर कहें कितना वेट होता है, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। अगर नहीं भी जानती हैं तो ह्यूमंगसोर के बॉडी साइज को देखकर पता कर सकते हैं। यार ह्यूमंगसोर एक डायनासोर है और एक हैवी वेट एलियन है। यार आप इसके साइज और बॉडी मैस को देखकर पता कर सकते हैं, ये अपने से भी हैवी वेट को कैरी कर सकता है। और भाई जब ह्यूमंगसोर अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है तो इसका बॉडी मैस और वेट दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं ह्यूमंगसोर की पावर एंड एबिलिटीज की। इसके पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी, इनहेंस्ड रिफ्लेक्सेस, इनहेंस्ड जंपिंग, स्टेगोसोराइड फीचर्स, साइज अल्टरेशन, स्ट्रेंथ एनहेंसमेंट जैसी एबिलिटीज भी हैं। इन सभी के अलावा भी इसके पास पावरफुल रोअर, पावरफुल टेल, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प टीथ, सोनिक क्लैप, शॉक वेव्स, वाइंड रेसिस्टेंस, सक्शन इम्यूनिटी, हीट रेसिस्टेंस, लिमिटेड स्पेस सर्वाइबिलिटी और स्लाइम स्पीड जैसी एबिलिटीज भी हैं। नंबर 2 पर आता है वेविक। अब भाई इसके साइज को देखकर कोई भी बता सकता है कि भाई ये एक हैवी वेट एलियन है। वेविक जिसकी स्पीसीज है टोकोस्टार, जो बेंटन का एक जायंट और एक हैवी वेट एलियन है। बात करें अगर इसकी पावर एंड एबिलिटीज की, तो वेविक के पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ है और भाई इसकी स्ट्रेंथ का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि भाई इसने बिल गेट्स तक को भी डिफीट किया है। वेविक के पास इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी भी है और इसके पास काफी अच्छा फाइटिंग स्टाइल है जो कि इसने मेलवेयर से फाइट करते समय शो किया है। वेविक कॉस्मिक स्टॉर्म को क्रिएट करने के अलावा उसे कंट्रोल भी कर सकता है और वेविक एक पावरफुल कॉस्मिक रेस को शूट कर सकता है। तो नंबर 1 पर कौन आता है ये आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एलियन एक्स नंबर 1 पर आता है। काफी लोग बोलेंगे कि केविन लेविन ने एलियन एक्स को कैरी करके अपनी कार में रखा था। तो यार आप लोगों की बात तो सही है, लेकिन भाई सेलेस्टियल सेपियंस के जायंट साइज को हम फोर्ज ऑफ क्रिएशन में
अच्छी तरह से देख चुके हैं। और यार उस टाइम एलियन एक्स कुछ नहीं कर सकता था, वरना यार उसे कैरी करना तो दूर, उसे कोई टच भी नहीं कर सकता था। तो यार आपको क्या लगता है, क्या कोई ऐसा एलियन है जो हमने इस लिस्ट में नहीं लिया है? तो यार प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट में हमें जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और भाई ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई आज के इस ऑसम वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।